सभी दोस्तों को जनक शर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जगत जननी श्री सीता माता। रामायण में दो तीन प्रसंग ऐसे आते हैं जिनमें श्री रामचंद्र जी के चरित्र की अपेक्षा श्री सीता जी का चरित्र अति दिव्य लगता है। वाल्मीकि जी ने युद्ध कांड में श्री सीता जी की एक कथा वर्णित की है। रावण के साथ युद्ध पूरा हुआ। राम जी ने रावण का वध कर दिया। हनुमान जी को अशोकावन में जाकर श्री सीता जी को ले आने की आज्ञा हुई। हनुमान जी दौड़ते दौड़ते अशोक वन में आए। वहां शीशम के वृक्ष के तले श्री सीता माता राम जी का ध्यान लगाए हुए बैठी थी। फूलों से श्री राम नाम लिखा है। माता जी ने दृष्टि श्री राम नाम में स्थिर कर रखी है। वे किसी पर दृष्टिपात करती नहीं। श्री हनुमान जी ने आकर श्री सीता माता को साष्टांग वंदन किया और कहा, माँ, आपके आशीर्वाद से अपनी जीत हुई है। प्रभु ने रावण का वध कर दिया है। श्री राम लक्ष्मण आनंद में विराजे हैं। माँ, तुम्हारा यह दास आज आपको श्री राम के दर्शन करवाएगा। आप अब शीघ्र पधारो। हनुमान जी रामचंद्र जी के दर्शन कराएंगे, यह सुनकर श्री सीता माता को अत्यंत आनंद हुआ। आंखें भाव बिनी हो गई। श्री सीता जी ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को अनेक आशीर्वाद दिए, अनेक वरदान दिए। हनुमान, सब सौम्य सद्गुणों का तुम्हारे अंदर निवास हो। आज मैं तुमको क्या दूं? मेरा आशीर्वाद है कि मेरे हनुमान को काल भी नहीं मार सकेगा। मेरे हनुमान के आगे काल हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा, काल सेवक बनकर रहेगा। वैसे तो काल प्रत्येक की छाती के ऊपर पैर रखता है, काल एक एक को मारता है, परंतु हनुमान जी के आगे काल हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। श्री हनुमान जी महाराज आज भी इस लोक में विराजते हैं। श्री सीता कहती है, मेरे हनुमान को काल मार सकता नहीं। हनुमान, मेरा आशीर्वाद है कि तुम चिरंजीव हो जाओ, तुम चिरंजीव रहो। साधु महात्मा और ज्ञानी पुरुष तुझे सद्गुणी मानेंगे और तेरी पूजा करेंगे। जगत में तेरी कीर्ति खूब बढ़ेगी। तेरी बहुत पूजा होगी। हनुमान जी संतों के सद्गुरु है, ज्ञानियों में अग्रणी है। हनुमान जी की पूजा सर्वत्र होती है। अरे, राम जी की पूजा अधिक होती है या हनुमान जी की? एक छोटा सा भी ग्राम हो, गांव हो, वहां कदाचित अगर राम का मंदिर न हो, परंतु हनुमान जी की एक छोटी सी प्रतिमा अवश्य होगी। श्री सीता माँ की प्रसन्नता का पार नहीं। माता जी कहती हैं, मेरा हनुमान जहाँ होगा वहाँ अष्टमास सिद्धियाँ उसकी सेवा में हाजिर रहेंगी। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असरवर दीन जानकी माता। हनुमान जी जिस समय श्री सीता राम जी की सेवा में होते हैं उस समय बालक जैसे होते हैं। बालक जैसा होता है वैसा ही सेवा कर सकता है। मान सेवा में विघ्न करता है। बड़े बड़े महात्मा भी पंट छोड़कर बालक के समान बनकर परमात्मा की सेवा करते हैं। ज्ञान का अभिमान सेवा में प्रमाद उत्पन्न करता है। हनुमान जी बालक के समान हैं। वे सीता जी से कहते हैं, माता जी, आपने तो बहुत कुछ दिया है, वह ठीक है, परंतु मैं आज अपनी इच्छा से मांगता हूँ। आज तो मेरा मांगने का खास हक है। माँ, मैं जो मांगूंगा वह आपको देना ही पड़ेगा। सीता माता ने कहा, बेटा, मैंने तुझे देने में क्या बाकी रखा है?
तू अमर हो जा, जगत में तेरी जय जयकार हो। हनुमान जी ने कहा, माँ यह सब तो ठीक है, अब मुझको जो चाहिए वह दो। माता जी ने कहा, तुम मांगो बेटा, तुम जो मांगोगे मैं वह दे दूंगी। हनुमान जी हाथ जोड़कर कहा, माँ राम जी का संदेश देकर जब मैं लंका में पहली बार आया था, तब मैंने अपनी आंखों से देखा था कि ये राक्षसियाँ मेरी माँ को बहुत त्रास देती हैं। यह बहुत खराब बोलती थी, आपको बहुत डराती थी, बहुत खिजाती थी। माँ यह सब मैंने आंखों से देखा है। राम जी राम जी ने राक्षसों को मारा है, परंतु लंका में ये राक्षसियां अभी बाकी हैं। इन राक्षसियों को देखकर मुझे बहुत क्रोध आता है। इनको मारने की मेरी बहुत इच्छा होती है। आप आज्ञा दो तो मैं एक एक राक्षसी को पीस दूं। मेरी माँ को जिन राक्षसियों ने त्रास दिया है उनको मैं गोदंड दूं। हनुमान जी महाराज तो राक्षसियों को मारने के लिए तैयार हो गए, परंतु सीता माता ने मना कर दिया। कहा, बेटा यह तू क्या मांगता है? मेरा पुत्र होकर तू ऐसी मांग करता है? वैर का बदला वैर से लेना उचित नहीं है। वैर का बदला प्रेम है। श्री सीता जी ने हनुमान जी को वहां उपदेश दिया है। हे हनुमान, पूर्व में एक ऋषि और बाघ का प्राचीन और धर्मयुक्त आख्यान कहा गया है, उस कथा को तुम सुन। सीता माता हनुमान को एक कथा सुनाती है कि जंगल में एक परादी के पीछे व्याघ्र पड़ गया। व्याघ्र मीन्स चीता। परादी घबराया, वह एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। बाघ को वृक्ष के ऊपर चढ़ना आता नहीं था, इसलिए वह वृक्ष के नीचे बैठ गया। उस वृक्ष के ऊपर एक ऋषि भी बैठा था। बाघ को चीते को बहुत भूख लगी थी। उस बाघ ने निश्चय किया कि इन दोनों में से कोई नीचे उतरे तो मैं उसे मारकर खा जाऊंगा। बाघ पेड़ के नीचे बैठा रहा, परंतु न तो परादी नीचे उतरा, न ही ऋषि नीचे आया। सायंकाल हुई, अंधेरा हो गया, रात्रि होने को आई। बाघ को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने ऋषि से पशु भाषा में कहा कि यह मनुष्य तेरा और मेरा शत्रु है। एक दिन यह तुमको भी मारेगा और मुझे भी मारेगा। यह वृक्ष के ऊपर बैठा है, तू इसको धक्का मारकर नीचे फेंक दे, मैं इसको मारकर खा जाऊं। हम दोनों के शत्रु का नाश हो जाएगा। मगर ऋषि ने कहा, नहीं, यह मेरा धर्म नहीं है। हम दोनों एक ही वृक्ष के आधार पर स्थित हैं। परमात्मा की धरती पर सभी को रहना चाहिए। सबका आधार, सबका घर तो एक ही है। यह मेरा भाई है, मैं इसको धक्का नहीं मारूंगा। ऋषि ने मना कर दी। मध्य रात्रि का समय हुआ, ऋषि की आंख लग गई और उसको नींद आ गई। बाघ ने अपराधी मनुष्य से कहा, मैं बहुत भूखा हूं, तुझे खाने के लिए मैं यहीं बैठा हूं। तू इस ऋषि को धक्का मारकर नीचे फेंक दे, मैं मारकर इसको खा जाऊंगा और यहां से चला जाऊंगा, तू बच जाएगा। परादरी कृतघ्न निकला। जिस ऋषि ने उसका रक्षण किया था, उसके साथ धोखा किया और मध्य रात्रि के समय सोते ऋषि को उसने धक्का दिया। परंतु परमात्मा जिसकी रक्षा करता है, उससे कोई मार नहीं सकता। ऋषि गिरा, परंतु गिरते गिरते वृक्ष की डाल उसकी पकड़ में आ गई और उसके सहारे वह वापस वृक्ष के ऊपर बैठ गया। चीते ने
जिससे कहा, देखा यह मनुष्य कितना दुष्ट है, कृतघ्नी है। जिसकी रक्षा तूने की उसने ही तेरे साथ कैसा वैर किया, तुझे मारने को तैयार हो गया, अब तू इसको धक्का मार। परंतु ऋष ने कहा, मानव भले ही अपने धर्म को छोड़े, परंतु मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। पाप आचरण करने वाले पापियों का अपकार संत पुरुष नहीं देखते। सज्जन पुरुष को स्वयं के शील सदाचार का रक्षण करना चाहिए। सत्पुरुषों का भूषण सदाचार ही है। सीता जी ने हनुमान जी से कहा, बेटा, जो प्रेम से बदला लेते हैं वे संत हैं। वैर की शांति वैर से नहीं, प्रेम से होती है। अपकार का बदला उपकार से और अपमान का बदला मान से दे, वही संत है। ये राक्षसियां तो रावण की आज्ञा में थी, रावण के कहने से मुझे कष्ट देती थी, इसमें इनका कोई दोष नहीं था। यह दुख मेरे कर्मों का फल है। मैंने लक्ष्मण जी का अपमान किया था, उसका यह फल है। एक साधारण पशु भी स्वधर्म का पालन करता है, वह वैर के बदले प्रेम देता है। इसलिए बेटा, तू इन राक्षसियों को मारना नहीं। मुझे इन राक्षसियों पर दया आती है। मैं तो ऐसा विचार करती हूँ कि अब मुझे अयोध्या जाना है। इतने अधिक दिन में इन राक्षसियों के साथ रही, ये राक्षसियाँ जो कोई वरदान मांगे वह मैं इन्हें दे दूंगी। बेटा, मैंने तो निश्चय किया है कि इन राक्षसियों को सुखी करके ही यहाँ से जाऊंगी। ये राक्षसियाँ बहुत दुखी हैं, तू किसी भी राक्षसी को मारना नहीं। श्री वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा है कि श्री राम जब राक्षसों के साथ युद्ध करते हैं तब निष्ठुर हो जाते हैं। श्री राम जब राक्षसों को मारते हैं तब दया को दूर कर देते हैं। राक्षसों का संहार करते समय उनके मन में एक ही बात होती है, ये राक्षस अनर्थ करते हैं, अधर्म करते हैं, मुझे इनका विनाश करना है। राम जी को राक्षसों पर दया नहीं आती, परंतु सीता माता को राक्षसियों पर दया आती है। राक्षसियों ने माता जी को अतिशय त्रास दिया था। यह सब रामायण में पढ़कर हमें भी बहुत दुख होता है। फिर भी सीता माता के हृदय में राक्षसियों की प्रति दया है। रामचंद्र जी को किसी समय क्रोध भी आया है, परंतु सीता माता को कभी क्रोध आया नहीं। किसी के लिए भी सीता जी के मन में कुभाव नहीं, सबके लिए दया भाव है। राक्षसियों को मारने की सीता जी की मनाही की तो हनुमान जी ने सीता माता की जय जयकार की। सीता माता को साष्टांग वंदन करके हनुमान जी ने कहा, ऐसी दया तो मैंने राम जी में भी नहीं देखी। श्री राम दयालु हैं, यह बात सत्य है, परंतु ऐसी दया मैंने जगत में कहीं नहीं देखी। जगत जननी, आप में यह दया मैंने देखी है। माँ, आप जगत माता हो, इसलिए आपको सब पर दया आती है। श्री सीता जी दया तथा प्रेम की मूर्ति है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। उनको तो सब पर दया आती है, वे जगत की माँ है। जगत जननी की माँ कौन हो सकती है, उनकी माँ कोई हो ही नहीं सकती। श्री सीता जी का जन्म दिव्य है, लय दिव्य है। श्री सीता जी माँ धरती से प्रकट हुई और धरती में ही समा गई। वाल्मीकि जी ने अति दिव्य उपसंहार किया है। उत्तरकांड में कथा आती है,
श्री सीता जी का प्रेममय अति मंगलमय है, अति दिव्य है। सीता माता की माता कौन है ये कोई नहीं जानता। सीता माता धरती से पैदा हुई और धरती में ही समा गई। ओम साईं राम।